पे सोशल मीडिया यूज कर रही है लड़की, इन्हें नू तो देखना चाहिए सामने वाला कौन है, किस कैटेगरी का है। अपने घरों बताती नहीं, चोरी छुपे बात करनी शुरू कर देगी। ये अब्दुल्ला को हिला हिला के घेर दे, जब ये कटी फिर है, ये फ्रिज में गली फिर है, जब जाके ना पता चले हमारे वाली अब्दुल्ला काट के घेर दी सूटकेस में भर के। वह मुसलमान हमारी गैल भी पड़े, हमारी गैल हिंदू भी पड़े। जी कानून आ रहा थारे के पिछवाड़े में दर्द मार रहा है, इसके कांग्रेस के क्यों मार रहा है? तो बताओ, कांग्रेस के तो खेल खड़ा यू, पहले भी तो लव जिहादी तेरे करवा, सारे के सारे इसी के करवाए हुए, ढिंगर गड्ढे नहीं के हुए हैं। कांग्रेस चाहती है कि इस देश में अमन और शांति रहे, ना कि ये मजहबी लड़ाई छिड़े। साधुओं संतों पे गाड़ी चलवा के उनकी नसबंदी का तार कटवा के, जब तो उन्हें अमन शांति नहीं चाहिए थी, अभी ना अमन शांति चाहिए। इनका सूपड़ा साफ होगा, इनकी जब टीवी में कुछ जीरो घूमने लगी, अभी ना अमन शांति चाहिए। देखिए, देश में हम अक्सर लव जिहाद के किस्से सुनते हैं और कई आपराधिक घटनाएं भी सामने देखने को हमको मिलती हैं। अभी महाराष्ट्र की बात करें तो नई नई सरकार वहाँ बनी और लव जिहाद को लेकर एक कड़ा विरोध उन्होंने जताया और कहा कि इस पर कठोर कानून की आवश्यकता है। 7 सदस्यीय बैठक जो है उन्होंने की है और ये भरोसा लोगों को जताया है कि हम इस पर कानून बनाएंगे। लेकिन अबू आज़मी जैसे नेता, कांग्रेस में कई नेताओं को इसके विरोध में नजर आ रहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश होती है। सही बात है। अब लोगों से मैं पूछूंगा कि सही बात है या गलत बात है। लव जिहाद के, मैम नाम क्या पहले आपका? डॉली शर्मा। डॉली शर्मा, लव जिहाद का जब आप नाम सुनते हैं क्या विचार आता है? भाई लव जिहाद पहली बात तो यह है, दूसरी बात जो करवा रही है अपनी गैल में उनकी भी गलती है। एक तरफा गलती कभी नहीं होती, जब दूसरा बंदा भी गलत होगा तब जाकर लव जिहाद होगा। एक बात बताओ, जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूज कर रही है लड़की, इन्हें नू तो देखना चाहिए सामने वाला कौन है, किस कैटेगरी का है। अपने घरों बताती नहीं, चोरी छुपे बात करनी शुरू कर देगी। ये अब्दुल्ला को हिला हिला के घेर दे, जब ये कटी फिर है, ये फ्रिज में गली फिर है, जब जाके ना पता चले हमारे वाली अब्दुल्ला काट के घेर दी सूटकेस में भर के। तो भाई अंत पहले ना लव जिहाद तो बताओ। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है, कानून लाने की क्या जरूरत है? ये लोकतंत्र है। वह मुसलमान हमारी गैल भी पड़े, हमारी गैल हिंदू भी पड़े। जी कानून आ रहा थारे के पिछवाड़े में दर्द मार रहा है, इसके कांग्रेस के क्यों मार रहा है? तो बताओ, कांग्रेस के तो खेल खड़ा यू, पहले भी तो लव जिहादी तेरे करवा, सारे के सारे इसी के करवाए हुए, ढिंगर गड्ढे नहीं के हुए हैं। बताओ, थारी दिल्ली में छोरी बलात्कार करके मार दी, उसमें साफ पता चला लव जिहाद हुआ। लेकिन जो हिंदू लड़कियां शादी करके बढ़िया खुशी खुशी जीवन व्यापन करती हैं, आपको नहीं लगता आशा टाकिया ने शादी की अबू काज़मी के बेटे से, वो तो बड़ी खुश हैं, क्या दिक्कत है? ये शुरू में खुश दिखावे, ऑन मीडिया थोड़ी दिखा देगी जो उनका दुख है, जिनके पिछोंडे पिटे हैं, जब ये मरी फिरे हैं, जब सूटकेस में गली फिरे हैं, जब पता चले ना इनका असली दुखों का, तो हाँ मैंने गलती कर दी, माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जब ये मरी फिरे हैं ना, जब पता चले ना। हमने तो जितने भी केस देखे, श्रद्धा का ले ले, इनका कितना भी ले ले, हम तो सुसरी को ना सपोर्ट करते नहीं, जैसा कांड करेगी ऐसी मरेगी। नहीं, आपके सपोर्ट करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि ये चीज कुछ होती ही नहीं है, लव जिहाद नाम की चीज, ये फालतू की चीजें हैं। याद करवाए होता ही नहीं, 50 हजार रुपए की झोली में भर दे, सामी वाली कोई ना प्रेग्नेंट करके घेर दे, पता जी प्रेग्नेंट हो गई, अपना भाग का आवेगी, माँ बाप को थोड़ी देर उसकी इज्जत का फलूदा लिगड़ लेगा। लो जो तेरी इज्जत ही चली गई तो भाग लेके जा रहा तेरा, वो थोड़ी देखेगा उसे सामी वाले को। लोकतंत्र में अड़ंगा डालेंगे कि भाई कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता, कोई गैर मजहब में शादी नहीं कर सकता। प्यार अंधा होगा, निरोली जो निरोली देखते ही नहीं, अंधा प्यार देखा गया आज तक। तो मजहब देखकर थोड़ी ना होगा प्यार। एक बात तो बता दो, ये जो जाति और धर्म और ये बढ़ाए, कुछ सोच समझ कर बड़े बुड्ढों ने बढ़ाए होंगे ना, कि इनको दूसरे मजहब में प्यार कर लो, मुसलमान की छोरी हिंदू से प्यार कर लो, क्यों कह रही है हमारे गैरों के, मतलब उसके उसूल के खिलाफ है, फुलाने के खिलाफ है, क्यों कह रही है? भाई जिस टाइम पे इन्हें प्यार मोहब्बत हो, इतना अंधा प्यार नहीं हो तो जो अपने मजहब तक लग जावे। अरे हिंदू ते ब्याह करो, मुसलमान ते ब्याह करो, इन्हें के छंडे मांग लगी फिर प्यार मोहब्बत, इतना बावड़ा हो रहा है प्यार मोहब्बत। जब कहा चला जाओ प्यार मोहब्बत, जो इन बार छोरों पर रिचार्ज करवा में लोंडी और लत्ते लूट का भाग जा, जब कहा चला जाओ प्यार मोहब्बत के लिए मांग ठूस के बियर पी के फिर रील गिरते, मेरा दिल टूट गया, मेरा फेफड़ा फट गया, मैं मर गया, फुलाने की छोरी लूट गई और वो लूट गई, छोरी को धोखेबाज बोलते बिरा बेरिए, जब कहा चला जाए प्यार मोहब्बत। हम अक्सर बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसमें तो यही चीज दिखाई जाती है ना कि प्यार जो है वो धर्म मजहब जात सबसे परे होता है। बॉलीवुड तो सारा नंगा नाच दिखावे, तड़का नंगा नाच करना भी शुरू कर दो। बॉलीवुड के जिस दिन तुम चाल पकड़नी शुरू कर दोगे, डाल दो ढिंकरी गढ़ रहे। बॉलीवुड में गैर मजहब में शादियां हो रही है तो इससे आपको दिक्कत है? बॉलीवुड में तो सपने में घूमता हुआ सलमान खान भी दिखाई जा, माधुरी दीक्षित के, फिर राम आके कैसे शादी कर ले उससे, बताओ इस बात को। जब सलमान खान उसके सपना में घूम रहा
रहा तो राम लड़के कैसे शादी कर? वो एक स्टोरी दिखाना चाहते हैं ना पब्लिक को कि अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, ओपन माइंडेड हुई नहीं सीधा बिगड़ी है। हॉल में जाइए, हमारा टिकट खरीदिए और फिल्म देखिए, टीआरपी बढ़ाइए, जाके सीधा तुम भी वही कांड करना शुरू कर दो, और कुछ नहीं है। छोरी को बिगाड़ने का काम होगा। यूं एक धोखा देगा, तड़का दूसरा धोखा देगा, फिर छोरी का मन में नुआ लगा जी धोखा ही दे रहा, चौथा तू भी धोखा ही देना शुरू कर दे। और यही के अरे भाई अब्दुल मिलेगा, अब्दुल तो सीधा लव जिहाद ही करेगा। कौन प्यार करा लग रहा है इनते? प्यार इतना बावड़ा हुआ फिर रहा है जैसा लैला मजनू हीर रांझा, सारे यही कूदेंगे कलयुग माँ के। नहीं तो अगर ये कानून सही है और जनता के हित में है, क्यों सारा विपक्ष इसका विरोध करता है? भाई विपक्ष करेगा ना, जितने इन्होंने 50-50 हजार रुपए देगा एजेंडा छोड़ रखा, उनके पिछोड़ने पर लात लगेगी ना। क्यों? एक बात तो बताओ, कांग्रेस ने कब ऐसा बात का समर्थन करा होगा जिसमें मतलब देश धर्म के बारे में होगी? कब ऐसी बातों का समर्थन करा, बताओ मुझे। कांग्रेस चाहती है कि इस देश में अमन और शांति रहे, ना कि ये मजहबी लड़ाई छिड़े। साधुओं संतों पे गाड़ी चलवा के उनकी नसबंदी के तार कटवा के, जब तो उन्हें सामान शांति नहीं चाहिए थी, अभी ना अमन शांति चाहिए। इनका सूपड़ा साफ होगा, इनकी जब टीवी में कुछ जीरो घूमने लगी, अभी ना अमन शांति चाहिए। पहले तो अमन शांति नहीं चाहिए थी ना। अरे कांग्रेस के बस के ही बताऊं तो मैं, यू सारा का सारा मुस्लिम खानदान है। मुस्लिम भी नहीं, यू खानदान हल्दीराम मिक्सर मसाला ना जी डाल का, वो सारा खानदान वो हैगा। इतने बढ़िया खानदान को आप मिक्सर बताओ। ओह बढ़िया खानदान, जिसकी माँ कहना बाहर में घूमती फिरा, रपे लगवाती फिरा, वो बढ़िया खानदान होगा। राजमाता है वो, घंटा राजमाता, हमारे जुत्ती में ऐसी राजमाता। राजमाता यही हो रही हमारे लिए। राजमाता वह है जिसने हमें पैदा करके पाल परोस का बड़ा करा, वह है हमारे लिए राजमाता। ऐसी को राजमाता ही ना मानने गए। मतलब कांग्रेसी समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता तो बड़ा मानते, पूछते इवन सोनिया गांधी जी को। आप एक बात तो बता दे, जिस 70 साल से इन्होंने लोगों को गुलाम कर दिया, सारे काम ही डाल के कर दिया जी, तो राजमाता ही तो मनावेंगे ना इस बात को। तुम एक बात बताओ, जिस टाइम पे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, उस टाइम पे इनकी सिगरेट विदेश से आवे थी, कपड़ों पे प्रेस हो के विदेश से आवे थी। लोगों को कहते थे हमारे पास धन नहीं रहा देश बचाने के लिए, आर्मी वालों को बचाने के लिए। कोई वही आर्मी वालों को उठा कर ले जाता, कोई वही मार देता। उस टाइम पे लोगों से इन्होंने धन संपत्ति लूट ली, जेवर लूट लिए। जब इन्हें नू लगा कि हाँ अब थारा सूपड़ा साफ होता जा रहा है, इन्होंने क्या करा, झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अरे तेरा क्या नाम ले, इसका नेहरू था यो, ये दूसरे का गोद चिपका का गांधी, ब्राह्मण बुम्मण कुछ नहीं है। सारे कांड इन्होंने जो धरती में होते ना, सारी आबदारी इन्होंने खिंडा रखी। देश हित में ना काम किए, के काम कर दे। मुझे 2-4 बढ़िया से काम गिनवा दो उनका, फिर मैं बताऊंगा। काम ही नहीं गिनवाए। लेकिन लव जिहाद का जैसे मेरा मुद्दा था, आपको नहीं लगता कि जो प्यार में है या जो कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं इंटर रिलीजन, उनको बड़ी दिक्कत होगी? दिल्ली में भी दिक्कत होगी, महाराष्ट्र में भी दिक्कत होगी। भाई दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत अब्दुल्लों को होगी ना, जो ना काट काट के फ्रिज में धरेगा, उन्हें दिक्कत होगी ना। और छोरियों को ना दिक्कत होगी, जो उनसे लूट लूट कर भाज जाएंगे, ना दिक्कत होगी। बताओ, लड़की को प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई मर्जी से शादी कर रही है। सोनाक्षी सिन्हा ने शादी की, क्या आपत्ति है आपको? आशा टाकी ने शादी की, क्या आपत्ति है आपको? स्वरा भास्कर ने शादी की, क्या दिक्कत है? सोनाक्षी सिन्हा तो नु कहती मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अजी इनकी गैल माला ले होवे जी, कांड होने शुरू होवे, फिर है ओन मीडिया बाद में भोंकती, जब इनकी बात तलाक लोग पहुंच जा, उसमें कमी थी और उसमें कमी थी। पहले ना कुछ कमी दिखाई देती, बाद में आवे सारी कमी लिगड़ गए। ये अंधी होगा जब तो चली जावे। वो हमने इतना मामला देखा, लव जिहाद में कटती फिर रही, ये बावड़ी थोड़ी है बेचारी, ये इतना प्यार मोहब्बत के लिए मरी फिर घर छोड़ देवे। लगता है कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, उनका भी ये हलाला होगा। अरे एक बात है, नॉर्मल छोरी तो मतलब रहती नहीं है, दूसरी बच जाएगी के हस्ती है, इसका मतलब नू थोड़ी है हलाल, तो वह भी बच जाएगी। 1-2 तो उस पर भी हाथ फेरेंगे, ऐसी बात थोड़ी हैगी। घूम फिर के तो वह भी आओगी। हम ये नहीं कहते कि हर मुस्लिम गलत है, हर हिंदू गलत है। गलत कोड़े जोन से इस मजहब को भी अपने धर्म के प्रति लेकर चल रहा, जो 50-50 हजार रुपए का टारगेट धर का हिंदू। सहमति जता रहे इनकी बात से? कैसे? इन्होंने जो अभी बोला कि हर बंदे हाथ फेरेंगे, गलत है बिल्कुल भी। आपके हरियाणा से हो ना? हैं? गोपाल कांडा कौन थे? कौन था गोपाल कांडा? मैं कहाँ से था वो? आप बता दीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। और कह रही है कि नेहरू जी ने क्या किया। आपकी एज कितनी है? छोड़ दे जितनी उम्र है। पूछूंगा ना आपको, मैं थोड़ा इतिहास के बारे में बताऊंगा ना। आपकी एज कितनी है? मुझे इतिहास जानने का काम नहीं है, जो हमने अंको इतिहास बता रहा हूँ मैं। इतिहास में तो 2.5 फुट का अकबर महाराणा प्रताप की छत्ती में चढ़ा दिया। बात चिल्लाने की नहीं, जिसमें दमो चिल्ला भी वही सके, जिसके गले में दमो वो चिल्ला सके। पहली बात तो कमाई करी है, ठीक है ना? क्यों करता? खेती करी हमारे बाप दादा ने। कैसे कैसो की नेहरू के तुमने कर दे। तुम जब कैसे को नेहरू के घर का खाते हो या मोदी के घर का कैसे पढ़ गए तुम? आप फैक्ट पर जवाब दे सकते हैं भाई? क्या चीज? आप फैक्ट पर जवाब दे सकते हैं? फैक्ट पर जवाब ही दे रहा हूँ मैं। इन मैडम ने बोला कि नेहरू जी ने किया गया, पहले पढ़ो। नेहरू के बारे में हमारे
खानदान के बारे में ज्वाइंट नहीं करोगे, नेहरू ने हमारा काम चिल्लाने से या हरियाणवी बोलने से कुछ नहीं होता इस चीज में। पढ़ो पहले, ठीक है। हिस्ट्री को लेकर अलग अलग मत रखते हैं, बहुत ज्ञानी लोग भी अलग अलग मत रखते हैं, ये तो फिर भी आम लोग हैं। मेरी बात सुनिए भाई साहब मेरी बात तो सुनिए आप। अलग अलग मत होते हैं, विशेषज्ञों के भी अलग अलग मत होते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं उनके भी अलग मत होते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा जो था, पॉइंट सवाल था कि लव जिहाद पर कानून आना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार गठन कर रही है, नहीं आना चाहिए। जिहाद क्या होता है मुझे बताइए, लव जिहाद होता क्या है, क्या होता है लव जिहाद? जो डेफिनेशन तो अलग अलग है लोगों की, जितने लोग उतनी बातें होती हैं सर। लेकिन लव जिहाद आम भाषा में अगर मैं बात करूं, कटोगे तो बटोगे, क्या मतलब है? एक मिनट, आपसे बात हो रही है। अरे बोलने पहले इनको बोलने तो पहले अपनी बात रखो। लव जिहाद आप नहीं मानते कुछ चीज को? अरे दोनों की बेटी मुस्लिम घरों में है, उनके लिए कहाँ फिर लव जिहाद कहाँ जाएगा? कितने बीजेपी मुसलमानों के साथ शादी हुई है, बेटी तो मुस्लिम घरों में है ना। तो बीजेपी साजिश कर रही है। भाई साहब, हिंदू की जो गुट्टी है ना, लोगों को पिला दी गई है। अभी 2-3 प्रसंग पूछ लूँ ना, उनको याद भी नहीं होंगे। देखा, सीधा सोने वाले। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू बटोगे तो कटोगे। अगर मैंने बता दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों तो बटोगे या कटोगे, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जो बटोगे तो कटोगे। तो थारे घर के भी कहते होंगे, सज्जे रहो क्यों नहीं रहे होगा, बैठ रहे, यही तो बात है, बटोगे तो कटोगे। कुछ मजहब करिए, किसी जाति का तो नाम। इन्होंने तो डिनाई कर दी कि लव जिहाद कुछ है ही नहीं, शब्द ही नहीं। ये छोरी जोड़ सी सूटकेस में कटी फिरे, कुकर में उबली फिरे, यूं उबलती फिर रही के भाई भी तारे यहाँ से मुस्तफाबाद में यूं करावल नगर में कांड हुआ, हुई हो गया क्या? यूं कांड जिसने पहले भी शादी कर रखी और दूसरी शादी बालक तक करके उसको भी कांड कर दिया। वो में ऐसे कर दिया कि हर स्टेट में नहीं होता, करवा रहे जी। तो क्या बोला आपने सर? ये बड़ी बात नहीं है जी, हर स्टेट में होता है, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हाँ, तो वो इसमें मुद्दा बनाया जाता है कि हिंदू का ना बनाया जाए मुद्दा। अगर कोई नाबालिग, अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार सर, आप अभी इतनी समझदारी वाली बात कर रहे थे। मैं तो आपसे बिल्कुल ऐसे में, तो अभी मैं आपका विरोध करूंगा। अगर किसी बच्ची का बहला फुसलाकर उसका मिसयूज किया जाएगा, वो गलत नहीं है आपकी नजर में, तो उस पर कानून नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अभी आप क्यों मना कर रहे थे फिर? मेरी बात में आप समझे नहीं, या मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, 2014 से पहले आपने सुना था कभी? कभी सुना था? हाँ, एक बताइए जरा, बताइए। हमेशा हिंदू और मुसलमान के मुद्दे हुए। ये वो जगह बता दे, दिल्ली में पता नहीं हुए नहीं हुए, दिल्ली का मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरठ लीजिए, अलीगढ़ लीजिए, मुरादाबाद लीजिए। अगर मुरादाबाद में छोटा सा भी बच्चा है ना, और अगर भूल से भी वो मुस्लिम के इलाके में उसका पैर चला गया, समझ लीजिए, तो उस बच्चे का टांग पकड़ के यूं चीर करके उछाल के ऐसे फेंकते थे, समझे? किसी भी सन की बात हो, हमको सन से मतलब नहीं है, हमको ये मतलब है कि दंगा हुआ या नहीं। और सब छोड़ दो, अभी आप कल की तारीख में आप देखिए कि वीडियो भी आया होगा, शायद यूट्यूब पे भी पड़ा होगा और उस पे भी पड़ा होगा, फेसबुक पे भी आप देख लीजिएगा। मैंने फेसबुक पे अपलोड करके डाला है कि बाकी के जिन्होंने नहीं देखा है देख लें अच्छे से, कि मेट्रो में क्या हाल हुई है। मेट्रो का स्टाफ तक किनारे हो गया, मेट्रो में जो सिक्योरिटी होती है वो भी किनारे हो गई। इस तरह से वहाँ बवाल हुए हैं, और इस तरह से उछल करके, और वो सारे जो गेट बंद होते हैं जिससे हम लोग चेक करके अंदर इंटर करते हैं, वो सारे गेटों के ऊपर से फांद करके गए हैं। सब आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। ये बात कहाँ की करते हैं, हिंदू मुस्लिम, अरे छोड़िए जी, रोटी। आप दिल्ली में रहते हो? बिल्कुल, आप दिल्ली में कब से रहते हो? आप मुझसे बहुत बड़े हो। आप कहाँ से रहते हो? मैं दिल्ली 6 से हूँ। दिल्ली 6 से हिंदुस्तान हूँ, हर मुसलमान के साथ रहता हूँ मैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे से। हम भी बहुत रहे, हमारे साथ पढ़ने वाले भी बहुत सारे थे मुस्लिम, समझे जी? आपको पता नहीं है, कुछ भी मुसलमानों को बर्बाद करते हो। ये एक बात तो सुनिए जनाब, ठीक है, ये कानून, ये अरे जी, क्या ये कानून नहीं, इस कानून से अगर इसमें लॉ बनता है या कोई कानून, एक मिनट रुक जाइए, कानून नहीं बनता तो कैसे मुस्लिमों को दिक्कत है कुछ आपकी नजर में? दिक्कत नहीं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समाज में खाने वाले लोग बोल रहे हैं। मैडम छोड़ दो, अपने बलबूते पे कमाते हैं, खाते हैं, इनको हिंदू के बारे में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को दिक्कत है तो वो मुझे बताइए कि इस कानून से कैसे दिक्कत है। हाँ, तो छोड़ दो, नॉलेज है केजरीवाल को और केजरीवाल के रिश्तेदारों को।